Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सडनली जो है वी ऑल सी अमेरिका इज ट्राइंग टू विन बैक इंडिया। कैसे कर रहा है वो? देखिए, अमेरिका का एक प्रॉब्लम है, इतिहास का प्रॉब्लम है कि जब अमेरिका बनाया गया उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो उस समय भारत पर कॉलोनाइजेशन भी कर रहे थे। आप समझने की कोशिश करिए इसको। जब अमेरिका बनाया गया उस समय भारत में भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन चल रहा था। 1776 में आपको मालूम ही है कि लड़ाइयाँ चल रही थी भारत में ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स। मुगलों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो, और उनका ये काम था कि देखिए, ट्रेडर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई किसके थ्रू आई? मुसलमानों के थ्रू आई, बांग्लादेश से, मतलब बंगाल से। और वो जो ट्रेडिंग कंपनी आई, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का कैपिटल क्या था? कलकत्ता। ओके, तो वो उधर से आई, मुसलमानों के थ्रू आई, हिंदुओं के थ्रू नहीं आई। क्योंकि हिंदू उस समय तो, और ऐसा नहीं था कि मुसलमान पूरा राज कर रहे थे। मुसलमान कुछ जगह पे राज कर रहे थे, कुछ जगह पे नहीं कर रहे थे। पूरी दुनिया में जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो ज़्यादातर मुसलमानों के थ्रू हुआ, क्योंकि मुसलमानों को खरीदना बड़ा आसान था उस समय ब्रिटिश के लिए। आज भी रहता है बट उस समय भी ऐसे ही था। तो हिंदुओं ने अपोज किया, ट्रेडर्स ने अपोज किया, वो सब किया, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो नवाब बंगाल के उन्होंने एंट्रेंस दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके थ्रू पूरा कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। वो लोग बिक जाते थे गोरी स्त्री के लिए और कुछ कपड़ों के लिए बिक जाते थे। सेम चीज उसी समय पैरेलल चल रहा था अमेरिका में। और ब्रिटिश को इंडियन एक्सपीरियंस याद था। 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था उसमें याद था कि हिंदू सोल्जर्स रिजेक्ट करेंगे, लड़ेंगे ब्रिटिश के विरुद्ध। मुसलमान जो थे वो खलीफत बनाने के लिए लड़ रहे थे। वो वहाँ पे उनका वही कन्वर्जन प्रोग्राम था कि हम पावर में आएंगे, ब्रिटिश को यूज करेंगे और भारत पे राज करेंगे। दैट्स व्हाट द मुस्लिम सोल्जर्स का मोस्टली द ऑब्जेक्टिव ये था। भारतीय सोल्जर्स का था कि हमको मंदिर बचाने, हमें संस्कृति बचानी है, सनातन धर्म बचाना है। ये था बैकग्राउंड। उस समय अमेरिका का भी कॉलोनाइजेशन चल रहा था और ब्रिटिश एक्सपीरियंस इन इंडिया वाज नॉट गुड। ब्रिटिश एक्सपीरियंस इन अमेरिका वाज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे नेटिव अमेरिकन को उनको हराना बड़ा आसान था कि वो लड़ेंगे, फिर आपस में उनकी लड़ाई करवाएंगे, फिर उनका जमीन कंट्रोल कर लेंगे और फिर उनको पार्टी देंगे, उनको फिर नशे की लत लगा देंगे। ये था स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश हियर। भारत में वो सब व्यसन नहीं थे कि हिंदू पॉपुलेशन शराब और जुआ इस तरह का नेगोशिएशन नहीं करता है। प्लस रामायण महाभारत वाज वेरी स्ट्रांग इन इंडिया दैट टाइम। तो उनको मालूम था कि इनके पास बुद्धि बहुत है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनका सोसाइटी बहुत ही स्टेबल है, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन अस। तो उन्होंने अमेरिका पे कॉलोनाइजेशन और भारत पे कॉलोनाइजेशन एक साथ चलता रहा। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन वाज नॉट एंडेड। अमेरिका कॉलोनाइजेशन एंडेड इन 1965। अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। 65 तक चलता रहा। प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं, चर्चेस के कन्वर्जन अभी भी चल रहे हैं। नाउ सडनली क्या हो गया कि ये सब तो इतिहास हो गया। अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता लगा। इसीलिए शुरू से जो सेटलर्स आए यहाँ पे, जो ब्रिटिश थे, उनको शुरू से अमेरिका से, भारत से चिढ़ थी, क्योंकि उनको वही सिखाया गया था कि वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। और जो भी फंडिंग हो रहा था अमेरिकन ट्रूप्स का हियर वाज डन थ्रू ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया के थ्रू पैसा लाया जाता था, उससे कॉलोनीज बनाई जाती थी। दिस वाज द प्रोग्राम। इनकम फ्रॉम इंडिया, एक्सपेंडिचर ऑन गेटिंग न्यू कॉलोनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस वाज द प्रोग्राम। फिर आप देखेंगे कि 1923 में एक बैन लगाया गया था अमेरिका में कि इंडियंस को इधर इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि वो हमको उखाड़ के फेंक देंगे, फ्रीडम मूवमेंट चला देंगे। उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो ब्रिटिश ने सारे इंडियंस को राउट कर दिया दूसरी कॉलोनीज में, गयाना में, ट्रिनिडाड में, बेलीज में, टोबैगो में, जो है ना कैरिबियन है, वहाँ पे डाल दिया। प्लस प्लांटेशन जहाँ जहाँ थे उनको मालूम था कि दीज आर वेरी गुड मैनेजर्स एंड दे आर वेरी गुड सोल्जर्स ऑल्सो। तो उन्होंने ओनली ट्रेडिंग कम्युनिटीज को उठाया बिहार से और बाकी जगहों से, एंड दे पुट देम इन फिजी आइलैंड, इधर डाल दिया। दे डिड नॉट ब्रिंग टू द मेन कॉलोनीज। वहाँ पे डाला जहाँ पे नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बिकॉज दे जस्ट वांटेड द मनी। उनको मालूम था कि इंडियंस जाएंगे तो ब्रिटिश के लिए बड़ा लॉयली काम करेंगे, लॉयल्टी के साथ। तो उन्होंने उधर डाल दिया। अमेरिका में लेकर नहीं आए क्योंकि उनका प्राइस पोजीशन था।
और यहाँ पर जो लोग आए थे उनका ये प्लान था शुरू से कि वो यहाँ पे अपना ब्रिटिश सेटलमेंट बनाएंगे, क्योंकि अगर कभी रशिया ने हरा दिया उनको तो अमेरिका उनके लिए घर बन जाएगा। इसीलिए बहुत चिढ़ है अमेरिका से, रशिया से। 1904 का प्रोग्राम था, हार्टलैंड वाला, फिलॉसफी वाला। तो ये जो ब्रिटिश प्लान था उसको भारतीयों ने पूरी तरह से, भारत में थे उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। जैसे 1857 में इस्लामिक रूल भारत से चला गया, सारे मुगलों का तो उल्टा ही हो गया। जो मुसलमान लोग प्लान कर रहे थे उसका उल्टा ही हो गया कि अब उनको ही सत्ता से निकाल दिया गया। बहादुर शाह जफर को भारत के ही दूसरे प्रांत में, रंगून में डाल दिया गया। ठीक है, आखिरी जो उनका और उनके परिवार का तहस नहस करके सारा ब्रिटिश ने ले लिया। तो जो मुसलमान प्लान कर रहे थे हिंदू के विरुद्ध, वो ब्रिटिश ने उनका काम चौपट कर दिया। अब बचे हिंदू, अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो आपको समझना पड़ेगा 2.0 ट्रम्प तक आने से पहले आपको ये इतिहास समझना जरूरी है। अब क्या हुआ कि यहाँ से, अमेरिका से बहुत सारे जो आपके जो ट्रेडर्स थे उनको मालूम था कि ब्रिटिश साम्राज्य रिच हुआ है भारत से। तो लेकिन अगर ट्रेडिंग उनको लगानी है मिडिल ईस्ट में तो उनको ब्रिटिश सहायता लेनी पड़ेगी। तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने सपोर्ट किया इजरायलीज का, इजराइल बनाने के लिए वहाँ पे, और सपोर्ट के थ्रू पहले तो उन्होंने जो है उस सपोर्ट के थ्रू दे एस्टेब्लिश देयर ओन पोस्ट एज ए प्रो इजराइल बॉडी। वो ब्रिटिश का भी प्लान था, ब्रिटिश इतना कीन नहीं थे, दे डिडंट वांट इजराइल टू बिकम, एक्चुअली उन्होंने बहुत मुश्किल करी थी उसके अंदर इजराइल बनाने के लिए। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के साथ जो जूज अलाइंड थे जर्मनी में, उनकी वजह से उन्होंने कन्विंस कर दिया ब्रिटिश क्राउन को टू यस गिव देम अ लैंड। अमेरिका ने उसको तुरंत सपोर्ट किया, बिकॉज अमेरिका को मालूम था कि फ्यूचर इकोनॉमी विल बी ड्रिवन फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो सुएज कैनाल पे कंट्रोल जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी ब्रिटिश के पैसेजेस थे, राइट्स थे, वो अमेरिका ने ले लिए, इंक्लूडिंग द रिजर्व करेंसी। ये इतिहास है। अब और उन्होंने हमेशा भारत को एक एनिमी माना, क्योंकि ब्रिटिश ने उनको वही सिखाया था कि भारत इज एन एनिमी, दे किक्ड अस आउट। तो भारत ने 1947 में किक देम आउट कर दिया थ्रू सुभाष चंद्र बोस। और फिर उसके बाद से अमेरिका की दोस्ती बढ़ी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बनाया गया था रशिया को अटैक करने के लिए बाय द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। और मुसलमान और हिंदुओं को लड़ा के डिवीजन कराया गया ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स थ्रू द कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी। उसमें ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना, ऑल टू टैकल रशिया। फिर चाइना को प्रॉप अप किया गया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता दी गई, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। चाइना को दिया गया कि भारत को कंट्रोल करो, और भारत को कंट्रोल कर सकते हैं युद्ध करके, और लैंड तिब्बत पे ऑक्यूपाई करो, क्योंकि तिब्बत चाहिए चाइनीज कंट्रोल में। तो लैंड राउट बिकम्स एक्सेसिबल टू अमेरिकन टू रशिया, क्योंकि पहले से चाइनीज और रशिया के बीच में लड़ाई चलती रहती थी, राइट। जापान को सरेंडर करवाया गया ताकि वहां पे बेस बनाया जाए टू टैकल रशिया, ट्राइंग टू सर्कल रशिया। सेंट्रल एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस को बढ़वाया गया टू टैकल रशिया, और एट द सेम टाइम कीप इंडिया पेन डाउन। को मालूम था इंडिया राइज कर जाएगा, इनका कल्चर सुपीरियर है, इनका रिलीजन सुपीरियर है, और इनकी भाषा, दे आर वेरी गुड ब्रेन, इंटेलिजेंट पीपल। तो सारे इंडियन लोगों को बुलाया गया, यूके में बैरिस्टर्स बने, उनके थ्रू भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया गया, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बिग एंड सो कॉम्प्लेक्स। और इनिशियल प्लान किया गया कि इंडिया टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएगा, तो इजीली सबको चांस मिल जाएगा टू कंट्रोल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। ये सब प्लान था। वो पॉलिसी चलती रही, और भारत ने 1971 में उस प्लान को तोड़ा। उन्होंने 2 कंट्रीज को अलग कर दिया, अब बीच में भारत हो गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को इंटीग्रेट कर दिया। तो इनके सारे प्लान्स पे पानी फिर गया। फिर 71 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद से भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया 74 में। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए इसलिए किया था ताकि अमेरिका हेजिमोनी अपनी नहीं दिखा सके भारत के ऊपर, क्योंकि मालूम था भारत के लीडर्स को कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास होगा तो अमेरिका हमको आंख नहीं दिखा सकता। यही कंडीशन थी। फटाफट बना लिया भारत ने, होम ग्रोन। फिर उसके इसलिए आपको देखा होगा भाभा का भी डेथ हुआ। बहुत सारा ब्रिटिश और अमेरिकन ने प्लान किया ये सब भारत को सबोटाइज करने के लिए कंसिस्टेंटली। भारत का जो पहला फाइटर था, तो भारत ने भी बहुत स्ट्रेटेजिक हमने ब्लंडर्स किए, अभी भी किए हुए हैं,
कि तेजस के इंजन के लिए हम डिपेंड किया अमेरिका के ऊपर, लेकिन अपने ये इतिहास हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि हम लोग को लगा अरे नेचर रिलेशंस हो जाएंगे, वी हैव सिमिलर वैल्यूज़। नहीं, सिमिलर वैल्यूज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंग्लो सैक्सन्स और भारतीयों के बीच में कोई सिमिलर वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं, वेदों पे आधारित हैं, वो लोग अब्राहमिक हैं, उनका कुछ बाइबलिक मिथोलॉजी पे आधारित है। हमारा मिथोलॉजी नहीं, हमारा सत्य है। तो ये पॉलिसी 71 में ख़राब हुई निक्सन के थ्रू। फिर उसके बाद सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस आए, फिर यू ऑल नो द स्टोरी, किस तरह भारत को लुभाया गया। बिल क्लिंटन नाचते थे राजस्थान में जाके, फिर जॉर्ज बुश के थ्रू किया गया ताकि भारत एक बेस बने, तो वहाँ पे रिफ्यूलिंग हो तेल की, शिप्स की, फूड की, वो सब हुआ गल्फ वॉर्स में। और फिर उसके बाद भारत एक उनको दोस्त की तरह दिखने लगा, और भारत का 2000 Y2K बूम जो हुआ उसको भारत की वजह से हुआ, .com बूम हुआ भारत की वजह से हुआ। और भारत ने टेक्नोलॉजी में एज ए रिसोर्स प्रोवाइडर आगे बढ़ा। रिसोर्स प्रोवाइडर में इन लोगों को कोई खतरा नहीं था, कि उनको लगता था ये तो ब्राउन लोग हैं, सपेरे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनमें थोड़ा दया कर देनी चाहिए, जॉब्स के लिए बुलाना चाहिए। बट दे स्टार्टेड सीइंग अदर स्किल्स इन नासा, इन स्पेस रिसर्च, इन मेडिकल रिसर्च, इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल्स। तो उनको काफ़ी चिढ़ होनी शुरू हो गई। तो ये बिल्टअप है पूरा। और 2014 के बाद से, मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, डिटेल्स बहुत हैं बीच के अंदर समराइज करने के लिए। 2014 से जो भारत की जो ग्रोथ देखी, भारत की जो असली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आई, उसके पहले तो मुसलमानों का राज था, डिवीजन करते रहो, प्रेम दिखाते रहो, दोस्ती कराते रहो, इंसेंटिव देते रहो, ये सब काम चलता रहा। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह, लाइक जहाँ मुगलों के जैसा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया अमेरिका को पूरी तरीके से। मेजोरिटी कांग्रेस का ही रूल रहा है। बीच में नेहरू आ गया, स्टालिन, लाल बहादुर शास्त्री आ गए। लाल बहादुर शास्त्री को कैसे हटाया गया आपको मालूम ही है, और रशिया में किया गया ताकि कोई डाउट ना करे, राइट। और फिर उसके बाद 2014 के बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई, तब से इनके कान खड़े हो गए, क्योंकि भारत का जीडीपी डबल हो गया, फ्रॉम 2014 टू 2025 डबल। और पीपीपी टर्म से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। मतलब सोच लीजिए, अगर भारत $100 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस पे, तो उसका एक्चुअल वैल्यू अमेरिकन वैल्यू में आएगा $700 बिलियन। समझे आप? तो दिस इज द पीपीपी का मॉडल इस तरह होता है, क्योंकि भारत की, अमेरिका की सैलरीज कितनी होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होता है। वन बैग ऑफ नट्स फॉर ए स्मॉल F-16 अमेरिका में $1 लाख का आता है, जिसके अंदर 200 नट्स होते हैं। मतलब मिलिट्री को प्राइस उतना ही पड़ता है। बाजार में जाएंगे तो वो आ जाएगा आपको $800 का, या मे बी अगर स्पेशलाइज होगा तो $2000 का आ जाएगा। बट अमेरिकन मिलिट्री को पड़ता है 80,000 से $1 लाख तक, क्योंकि उनको वो सब डॉक्यूमेंटेशन और वो सब उनको वेरीफाई करना पड़ता है। सो द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज वेरी हाई टू द मिलिट्री। भारत में कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द मिलिट्री इज द सेम एज द मार्केट कॉस्ट, क्योंकि पीपीपी में जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उसी में बताया जाता है। और इन लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र भी किए। जूते मंगाए जाते थे बाहर से, 30-30 हज़ार रुपये का एक जूता, वो सब करप्शन चलता था, कांग्रेस पार्टी को जाता था। और वो सब तो रिपोर्ट्स में आ चुका है, भारत की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में है, कोर्ट्स में है। कोल का स्कैम तो आपको मालूम भी है, कैसे उसको किया गया है ना, उसका क्यों किया गया उसका भी रीज़न आपको मालूम है। तो कैथोलिसिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया उस सब का, तो वो सब तो चर्चेस को फंडिंग किया गया। बट 2014 के बाद से कंप्लीटली रिवर्सल हुआ, जब हिंदुओं ने अपनी सत्ता ले ली, क्योंकि हिंदू राष्ट्रीय है भारत। मुसलमान और ये सब लोग को, उनको तो वापस सनातन धर्म पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका रिलीजन बाहर से आते हैं, अरबी रिलीजन है, वो अरबी में जाके प्रैक्टिस करें, भारत के अंदर सनातन धर्म ही मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये हुआ, और अब जाके 2024 में 2025 में ट्रंप ने वापस अपने पुराने गेम शुरू कर दिए, जो 1904 वाले गेम्स थे। भारत को बुलाना गरीब, थर्ड क्लास इकोनॉमी, और फिर भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करना, गेम्स खेलना वापस, चीन वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो लास्ट टर्म में बेकार हो गया था, बिकॉज जब बाइडेन के समय में भारत ने बालाकोट पे किया, क्योंकि वो आक्रमण जरूरी था पाकिस्तान के ऊपर। फिर उसके बाद भारत ने अभी मई में किया, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की हवा निकल गई। पता लग गया कि भाई नो मैच। तो न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास है। चाइना ने कोलैबोरेट किया, चाइना ने भी दिए टेक्नोलॉजीज़, और पाकिस्तान ने भी दिया, मिसाइल्स दे दिया टू हर्ट इंडिया।
वो सब गेम्स अमेरिका ने खेले। अब वो सारे गेम फेल हो गए बिकॉज भारत का जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है 2014 के बाद, 2014 से पहले इतना कमजोर था भारत। निर्मला सीतारमन जी ने बताया था पार्लियामेंट में कि हमारे पास 20 दिन के लिए कुछ लड़ने के लिए नहीं था। दैट्स हाउ दे मेड थ्रू कांग्रेस पार्टी। अभी वही कांग्रेस पार्टी को किसी तरह वो बचे हुए हैं चर्च के थ्रू, चर्च उनको बचा के रखा हुआ है, इसलिए वो वायनाड से जाके लड़ते हैं इलेक्शन, केरला से जाके लड़ते हैं, क्योंकि वो कैथोलिसिज्म मिशन उनको बचा के रखा हुआ है भारत में। उसको पकड़ना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ किस तरह उन्होंने साउथ अमेरिका बर्बाद किया और बाकी यूरोप में डिविजन्स क्रिएट किए। वो डिविजन्स क्रिएट करते हैं, अभी डीएमके के साथ जुड़े हुए हैं। फिर अभी आंध्र प्रदेश में भी उनका ग्राउंड जगन रेड्डी थे, तो क्या किया उन्होंने, सनातन धर्म के विरोधी काम किया। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड को किसने किया, पेंटाकोस्टल चर्च ने किया। वही पंजाब में गड़बड़ी मचा रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए डिविजन्स क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना भारत में, ऑल दीज वर डन बाय द अमेरिका। सारे हथकंडे फेल हो गए। पाकिस्तान की जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर ने इन सबको फेल कर दिया, और भारत ने ऑपरेशन बंद किया नहीं है, और भी डर रहे हैं उससे, क्योंकि भारत का ऑपरेशन बंद तभी होगा जब पाकिस्तान नाम का जो आर्टिफिशियल है वो गायब होगा। फिर बांग्लादेश भी गायब होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशियों को वापस हिंदू बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब ट्रम्प को रियलाइज हुआ कि अगर हमने भारत के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किए तो भारत और आगे बढ़ेगा, और भारत ने हार्टलैंड थ्योरी का 1904 की थ्योरी को पंचर कर दिया। भारत और मोदी और पुतिन ने मिलकर पंचर कर दिया। अब जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है पूरी तरीके से तड़प रहा है। उसको चाहिए किसी भी तरह से, कांग्रेस के इकोसिस्टम को चाहिए किसी भी तरह से वो अब भारत को वापस उस पर भारत पे कब्जा करे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैथोलिसिज्म चर्च जो है उसने मुसलमानों से दोस्ती करी ताकि भारत की कैथोलिसिज्म प्लस इस्लामिज्म मिलके हिंदुओं को टारगेट करें। भारत में दोस्ती हुई टर्की में। आप सोचिए, टर्की चूज किया पोप ने, टर्की जिसको मालूम है भारत का दुश्मन है, तो टर्की के रिसोर्सेज यूज करके भारत में इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, और फिर दोनों से दोस्ती करके फिर हिंदुओं के विरुद्ध काम करना, यही ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि डेमोग्राफी बदल दोगे तो गवर्नमेंट बदल जाएगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी तो वापस भारत गुलाम बन जाएगा। अमेरिकियों को लगता है कि भारत को गुलाम बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। उनको ये भी डर है कहीं भारत अगर शक्तिशाली हो गया तो भारत जो है पूरे अमेरिका में नेचुरल अट्रैक्शन है भगवद गीता के लिए, भारत उस पर फोकस करेगा। 140 मिलियन अमेरिकन योग प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा क्राउड भारत की तरफ मूव करेगा, और यही लोग भारत को सपोर्ट करते हैं बाय द वे इन अमेरिका। 140 मिलियन लोग, भारत का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है इन अमेरिका। तो ट्रम्प को ये डर है कि अब वो भारत जो ऐसे एक्शंस लेगा, उनकी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई जिसमें उन्होंने बोला कि हम अपने आप को सीमित करें, क्योंकि पैसा बचा नहीं, रिजर्व करेंसी बचा नहीं। 1971 का जो रिजर्व करेंसी था फिएट करेंसी, अब उसका कोई वैल्यू नहीं बचा। भारत और रशिया का ट्रेड 96% रुपी रूबल में है। भारत और चीन का ट्रेड भी रुपी युआन में हो जाएगा, और बाकी जो 21 देश अभी ऑलरेडी 30 देश ऑलरेडी साइंड अप है यूपीआई पे। फ्रांस भी यूपीआई एक्सेप्ट करता है, तो नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट यूपीआई, इंक्लूडिंग यूके में स्टार्ट डूइंग इट। यूके विल बी द लास्ट बट विल डू इट। और धीरे धीरे अफ्रीका में हर जगह भारत के रुपी ट्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि इनका डॉलर जो रिजर्व करेंसी है उसके थ्रू ये रिच है, अदरवाइज नहीं है। इसीलिए स्टार्टअप्स बनाना अमेरिका में आसान होता है, क्योंकि लोन्स इजीली अवेलेबल है। अभी क्यों स्टार्टअप्स नहीं बन रहे, क्योंकि रिजर्व करेंसी की सप्लाई रुक गई है। इनको समझ में आया कि अगर हमने H1Bs को निकाल दिया या भारत के इंजीनियर्स को निकाल दिया तो वो सब जगह, बाकी सब जगह एब्जॉर्ब हो जाएंगे पूरी दुनिया में, उसको जरूरत ही नहीं किसी को, और रिडंडेंट हो जाएगा और रिलेवेंट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अरे नहीं, अब भारत को ठीक से आगे बढ़ना है। मतलब कभी तमाचा मारेंगे, कभी मीठी बात करेंगे, कभी तमाचा मारेंगे, मीठी बात करेंगे। ये बात भूल गए ट्रम्प कि भारतीयों का जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा है, वो नहीं डिपेंड करता अमेरिका के ऊपर, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। भारतीयों का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से भारत जो है अपने आप को वापस सुदृढ़ करेगा। इवन भारतीयों के ऊपर इतना रेसिज्म होता है, आप देखेंगे कि भारतीय हमेशा जवाब देते हैं। मैक्सिकन्स के लिए रेसिस्ट होता है तो मैक्सिकन चुपचाप होकर साइड से निकल जाते हैं, समझे आप। भारत इज रिस्पॉन्डिंग बैक, सोशल मीडिया पे हर जगह खुल के बात करते हैं हम लोग, डरते नहीं है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इनको ये बात समझ में आ गई अब। तो अब भारत में एक किसी हुकर को भेजा है, हुकर नाम है उस लास्ट नेम, हुकर
दो मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियल है, अमेरिकन ऑफिशियल है, उनको भेजा है टू मेंड द रिलेशनशिप, बट डैमेज इज डन। सर्जियो गोर की कोई आवाज ही नहीं निकल रही भारत में आके, मतलब वो सारे इंटेलिजेंस गेम से लगा हुआ है, डीएमके ये वो फलाना, और उसको जयशंकर जी भी वॉच कर रहे होंगे, बाकी लोग भी वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि अब कांग्रेस, प्रियंका गांधी और ये सब की कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिज्म प्लस कैथोलिसिज्म मिलके भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। और अमेरिका कैथोलिज्म नहीं फॉलो करता, वो प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करता है मेजोरिटी। तो प्रोटेस्टेंटिज्म का भी भारत पे आक्रमण है, नागालैंड और पंजाब में, और बाकी बहुत जगहों पे भी है। तो अब ये सारे षड्यंत्र एक साथ मिल गए हैं, और अमेरिका में भारतीयों के बहुत सारे एम्बेसीज हैं, हमारे सारे मंदिर एम्बेसीज हैं, 1500 मंदिर है एम्बेसीज, और वहां पर हम लोग का जम के सनातन धर्म अच्छी तरह प्रैक्टिस हो रहा है, और अमेरिकन्स लव इट। मुसलमान लोग ज्वाइन कर रहे हैं कन्वर्ट होकर के, कितने सारे पाकिस्तानी मुसलमान, अफगानी मुसलमान मंदिरों में आते हैं हमारे, अब अपना नाम बदल देते हैं, डेविड केविड करके आते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सनातन धर्म की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये सब दिख रहा है उनको। ट्रम्प की फैमिली में लोग हिंदू फ्रेंडली है, इवांका ट्रम्प है ना, अभी डॉन जूनियर भी भारत की सभ्यता देखकर गए, तो ट्रम्प की फैमिली में भी है, जेरेड कुशनर की फैमिली, इवन दो दे वर्क फॉर द स्टेट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, लेकिन उधर भी फ्रेंड्स हैं। वॉशिंगटन डीसी में, वर्जीनिया में एक मंदिर में गए थे सभी लोग इनॉग्रेशन के समय में। तो धीरे धीरे भारत का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। भारतीय सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें, भारतीय सरकार का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय सरकार तो सेक्युलर है, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपना रूल दिखाते हैं, लेकिन पॉलिसीज तो सारी पुरानी वाली है। भारतीय सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज भी व्यासदेव बढ़ा रहे हैं सनातन धर्म, वाल्मीकि बढ़ा रहे हैं सनातन धर्म आज भी, और उनके फॉलोअर्स, हमारे जैसे कुछ सेवक हैं, साधक हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये भारतीयों ने कुछ कंप्रोमाइज नहीं किया। अब ट्रम्प को पता लग गया कि भाई इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, उधर बहुत आसान नहीं है, लेकिन उधर भारत में जाके गांव में कर सकते हैं किसी को पैसा देके। अभी हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि गांव गांव में जाएं हम लोग, घर में जो भी रखे, घर में आपके घर में जो भी काम करता है उसके गांव में जाएं, उसकी जगह जाएं, वहां पे उनके साथ सनातन धर्म थोड़ा शेयर करें, 2-3 चीजें शेयर करें। आपको कुछ नहीं करना है, गीता लेके जानी है, पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना है, समझाना है, पढ़ के समझाना है। मेरा गीता भी अवेलेबल है ऑनलाइन, और बाकी भी आप लोग, गीता प्रेस तो है ही वहां पे भारत में। और तो अब पार्ट 2 अब कैसे करेंगे, है ना। अभी तुलसी गबार्ड जो हिंदू बोलती है अपने आप को, काश पटेल भी हिंदू बोलता है, उषा वांस भी हिंदू है, उसके बच्चे भी हिंदू है। माता के तो धर्म लगता है, पिता तो ऐसे ही अपने कंफ्यूज, पता ही नहीं क्या था, 7 बार तो नाम बदल चुका है उषा वांस का हस्बैंड। तो नाउ सनातन धर्म इज एवरीवेयर। एफबीआई का हेड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो भी हिंदू, 2 हिंदू, 3 हिंदू, बिजनेसेस सारे हिंदू। तो अब पार्ट 2 कैसे खेलें, तो अब पार्ट 2 में देखेंगे, अगर भारत थोड़ा स्मार्टली खेलता है पार्ट 2 में, उनको बोलने कि हमारी सारी एम्बेसी सनातन धर्म प्रमोट, क्योंकि इनको सनातन धर्म से चिढ़ है। मुसलमानों को कंट्रोल करना आसान है, अगर भारत में उस मुसलमान रूलर्स होंगे बिक जाएंगे, सारे 57 कंट्रीज बिके हुए हैं, बड़े आसान होता है, कुछ दे दो उनको, काम हो गया। वो डिक्टेटर्स होते हैं सारे, बाकी सबको दबा देते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने किया है ना। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई, क्योंकि इजराइल के विरुद्ध जो गेम किया था, इजराइल तो इनको छोड़ने वाला नहीं है। नेतन्याहू बोल दिया है कि अमेरिका ने जो गेम खेला था हमारे पूर्वजों के साथ, वी आर नॉट फॉरगेटिंग इट। उसको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सेकेंड जनरेशन उसके बाद। तो अब पूरी तरीके से आग लगी हुई है कि इजराइल भी भारत के साथ, रशिया भी भारत के साथ, चीन दोनों साइड में खेल रहा है। चीन हमेशा ही दोनों साइड में खेलता है कि कमजोर लोग हैं। रोबोट को भेज रहे भारतीय बॉर्डर पे लड़ने के लिए, उनको अमेरिकन फोर्सेस को मालूम है चीन ने लड़ नहीं सकता भारत से। और तो ये सारे जो मल्टीपल जो फैसेट्स अभी बाहर आए हैं सबके साथ, नाउ अमेरिका का पार्ट 2.0 डिप्लोमेसी जो है वो डील करेगा भारतीय कल्चर में। H1B इज नॉट एन इशू फॉर इंडिया, ये अमेरिका को पता लग गया। H1B इज एन इशू फॉर अमेरिका। आप बंद कर दो वीजा, बंद नहीं कर रहे हैं वीजा, बोल रहे हैं हम 1 लाख का वो भी देंगे। तो मार्च 2026 मई तक आप देखेंगे ये सारे टैरिफ जीरो कर देगा। अभी बोल रहे डील होगी, अब डील तो कोई करेगा नहीं। भारत को कंडीशन रखनी चाहिए, आपने जी के इंजन सप्लाई नहीं करे, हमारे डिफेंस प्लान्स आर गेटिंग चॉपर्ड, यू आर नॉट ए फ्रेंड, यू आर ए फो, तो विल एक्ट विद यू लाइक ए फो।
हम पूरी अभी रशिया के साथ जो इंजन का जब डील हो जाएगा, साफरान के साथ हो जाएगा, अमेरिका की जरूरत ही नहीं भारत को, और डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। उनका F-35 तो उड़ नहीं पाता है, कैन मेंटेन इट। F-22 इज टू एक्सपेंसिव, उसको उड़ा नहीं सकते युद्ध में। ये कौन बोल रहा है? यूक्रेनियंस बोल रहे हैं, कैनेडियंस बोल रहे हैं, उनके खुद ही अलाइज बोल रहे हैं। तो ब्रिटेन की 5 आंखों में से 2 में तो पंचर लग गया, यूएसए में लग गया, कनाडा में लग गया। अब अमेरिका जो है यूके के विरोधी काम कर रहा है। आप देखिए ना, टकर कार्लसन जाके क्या क्या बकवास करके आ रहा है सब जगह, है ना। ये अमेरिका का डीप स्टेट का पार्ट है, अदृश्य राज्य। तो चारों खाने चित है। अब 2.0 में क्या बचा है? 2.0 जो ट्रम्प का है डिप्लोमेसी, उसमें बचा है सॉरी बोलना। फिर उसके बाद जी के इंजन सप्लाई करना, फटाफट बंद कर दो सारे प्रोजेक्ट, जी सप्लाई करो भारत को तुरंत 100 इंजन 200 इंजन जोते हुए इनको चाहिए। और फिर टेक ट्रांसफर करो, F-414 अभी टेक ट्रांसफर लेकर आएंगे। आप विश्वास मत करना कभी भी भारतीय सरकार को। मेरा हल्का सा, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आई एम एन आउटसाइडर, बट मेरा बस विनती है, एक्सेप्ट मत करना, नहीं तो वापिस लटक जाओगे। क्योंकि अच्छे लोगों को वही कॉलोनियल बीमारी थी, अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन। अभी देखो क्या हाल कर दिया प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो अब नाउ दे विल आस्क सॉरी, दे विल ट्राई टू रिकिंडल, फिर ट्राई टू जीरो करेंगे, फिर उसके बाद नाटक करेंगे, और May 26 तक आके पूरा सरेंडर करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस आ जाएंगे। और ये सब हारने वाले हैं, क्योंकि सारे इंडियन अमेरिकन इनसे दूर भाग गए, है ना। जो इनको रिपब्लिकन करके बोल रहे थे, सब दूर भाग गए इनसे। तो इतना नाटक करने के बाद मुझे एक रिपब्लिकन सपोर्टर ने इनके बताया कि दे विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया। मैंने कहा अब क्या फायदा भाई, अब कोई फायदा नहीं है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब सॉरी बोलेंगे। इस समय भारत को जैसे वो सॉरी बोले, एक प्रोएक्टिव बिजनेस कनेक्शंस, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, और सनातन धर्म के बेसिस पे बात करें कि आप हमारा बिजनेस करोगे तो आपको हिंदू धर्म प्रमोट करना ही पड़ेगा। अमेरिका में हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सनातन धर्म के एजुकेशन पे काम करते हैं, तो यू कैन सपोर्ट अस। रिलीजियस एजुकेशन में लोग काम करते हैं, हिंदू रिलीजियस एजुकेशन हमारा नॉन प्रॉफिट है, सैथोलॉजी। तो आप लोग वहां पे मदद करें ताकि हम सबको योग के बारे में सिखाएं, मन की शांति कैसे हो। अब भारत को इस पे बात करनी चाहिए। वैसे मोदी जी ने तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया ही है, पुतिन को गीता गिफ्ट करी, अब सारे अमेरिकन कंट्री को गीता गिफ्ट की जाए, तो ताकि जो भारत के जो पेंटाकोस्टा और नागालैंड के जो लोग हैं समझे कि भाई गीता इज मोर इम्पोर्टेंट। गीता भारत की बुक है, बाइब्लिकल मिथोलॉजी भारत की नहीं है, वो तो मिथोलॉजी है ना। इस्लामिज्म की भारत का नहीं है, वो भी अरेबिक है वहां पे। तो नाउ इज द टाइम 2.0 में दे आर गोइंग टू सरेंडर, और फिर उसके बाद वो भारत के साथ। तो इट्स टाइम टू भारत टू पुट आवर कंडीशंस। देखिए हमारा कंडीशन क्या होता है, आप रिलीजन हमारा लो, हमारा प्रोडक्ट्स लो, हम उसको आपके इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रोड्यूस करेंगे, और ये भारत का अमेरिका कंडीशंस होता है। क्योंकि रिलीजन के नाम पे डेमोग्राफी बदल देते हैं वो लोग, और रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन इसी को बोलते हैं। अमेरिका में तो डेमोक्रेसी के नाम पे क्या किया, नेटिव अमेरिकन से जमीन खरीद ली, जमीन छीन ली, डेमोक्रेसी के नाम पे किया है वो। और भारत में भी वही चाहते हैं कि कोई इस्लामिज्म वाला आदमी या क्रिश्चियनिज्म वाला आदमी, राहुल गांधी जैसा आदमी पावर में आ जाए और वो सारी जमीन छीन ले हिंदुओं की, मंदिर ही बंद करा दे। एग्जैक्टली दैट्स द प्लान। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट दिस इज अ गुड टाइम फॉर इंडिया। 2.0 विल बी गुड, और देखते हैं उसमें क्या भारत नेगोशिएट करता है। और हमारे तो बड़े अच्छे धुरंधर हैं सब लोग, पीयूष गोयल जी और सब लोग। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, वो तो न्यूज़ भी बताएगा, फ्यूचर बताएगा। बट प्रेडिक्शन इज दैट 2026 यू विल सी अमेरिका आएगा भारत के सामने, बोलेगा भाई हो गया, हमारी इकोनॉमी नहीं बची, हम कंगाल हो गए। तब भारत को बोलना चाहिए अब यूपीआई यूज करो, बेस्ट है, आप यूपीआई यूज करो और खुश रहो। बिकॉज मुझे लगता है कि 2028 तक रिजर्व करेंसी अमेरिका की टोटली गायब हो जाएगी। ऑलरेडी 45% पहुंच चुकी है, इट विल रीच 30, 20, 10, अभी डाउनफॉल शुरू हो गया है। और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाने के लिए 30 साल लगेंगे अगर वो करेंगे। उसके पहले ही वो लोग चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वापस चाइना उनके लिए मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा। बिकॉज चाइना जो है वापस गुलाम बन चुका है। चाइना इज नॉट ए सॉवरेन कंट्री एनी लॉन्गर, पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं था, और बार बार गुलाम बनते ही रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइनीज मिलिट्री एंड एवरीथिंग, लेकिन वो उसमें हम कभी और देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइनीज मिलिट्री। क्योंकि लोग ही नहीं तो मिलिट्री कैसे लड़ोगे,
वन चाइल्ड पॉलिसी का क्या नुकसान हुआ चाइना को, ओनली चाइना नोज। इसलिए मेरा हिंदुओं से विनती है 3 बच्चे करें, 1 नहीं 2 नहीं 3, मिनिमम 3। चाचा माओ ताता तो ताऊ तो होने चाहिए। और मैं उस पर और भी डिस्कशन, अगर किसी को पर्सनल, आप लोग गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं सब इश्यूज़ को। और हमारे मेंबर्स में नहीं, हमको सपोर्ट करने के लिए डू सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑन रिसर्च ऑन रामायण महाभारत एस्टैब्लिशिंग इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है इस समय, एंड देन अफ्रीका। तो आप लोग सपोर्ट करिए एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।